नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मील, आपके ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। तो मेरे बहुत से पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि मैडम मेरी एक डीएनसी या मिसकैरेज हो चुका है, तो मैडम क्या मैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हूँ, और अगर करूँ तो कब कर सकती हूँ, क्या ये मेरे साथ ऐसा दोबारा तो नहीं होगा। तो मैं डॉक्टर प्रिया मील इसी के बारे में आज शांति से और पूरे विस्तार में आपको इसके बारे में समझाना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी मिसकैरेज हुआ है या आपके डीएनसी यानी सफाई हुई है तो उसके बाद आपको कितना अंतर रखना चाहिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, और जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो क्या ऐसे होने के चांसेस दोबारा हैं। हम कुदरती ऐसी क्या क्या चीज़ों को अपनाएं और अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें जिससे कि हमारे साथ ऐसा दोबारा ना हो। मिसकैरेज के बाद आखिर शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। मिसकैरेज यानी कि बच्चे का खराब हो जाना, इसके अंदर गर्भाशय में कुछ प्रेगनेंसीज के जो टिश्यू होते हैं वो या तो अपने आप निकल जाते हैं, लेकिन अगर अपने आप नहीं निकल पाते हैं तो उनके लिए डीएनसी यानी कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज सफाई की जाती है। तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज कैसे किया जाता है? बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो एक औजार से थोड़ा खोला जाता है और उसके अंदर की लाइनिंग की सफाई की जाती है कुछ औजारों से। एबॉर्शन डीएनसीज पहले ट्राइमेस्टर की, सेकेंड ट्राइमेस्टर की कैसे की जाती हैं, किस तरीके से ये होता है, इसके ऊपर भी मेरा एक पूरा लॉन्ग वीडियो आ चुका है, आप वो विजिट कर सकते हैं। तो जब डीएनसी होती है तो गर्भाशय अंदर से पूरी तरीके से साफ हो जाता है, लेकिन इसको रिपेयर होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। हार्मोन जैसे कि एचसीजी और प्रोजेस्टेरॉन ये धीरे धीरे अपने नॉर्मल लेवल पे आते हैं। औरत एक मानसिक पीड़ा से गुजर चुकी होती है, तो मानसिक रिकवरी के लिए भी एक औरत को थोड़ा वक्त चाहिए होता है। जो गर्भाशय की लाइनिंग है उसे भी वापस नॉर्मल होने में टाइम लग जाता है। अब सवाल आता है कि मैडम दोबारा प्रेगनेंसी कब प्लान करें। अब आपकी डीएनसी हो चुकी है तो अब दोबारा कब आप मां बन सकती हैं। तो डीएनसी के बाद में जो रिकवरी होती है तो पहला पीरियड आने में कम से कम 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। दूसरा पीरियड आने तक आपकी जो एंडोमेट्रियम होती है यानी कि बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग वो हील होती है। मदर में आयरन की इमोशनल और फंक्शनल स्टेबिलिटी भी धीरे धीरे वापस आने लगती है। तो इसीलिए आपको 2 से 3 महीने का वक्त कम से कम डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको अंतर रखने की जरूरत है, ताकि आप अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर पाए फिजिकली, इमोशनली। लेकिन अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन थी, जैसे कि आपको इन्फेक्शन था या आपको इनकम्प्लीट मिसकैरेज हुआ था या आपको रिपीटेड लॉसेस यानी कि बार बार बच्चे खराब होने की हिस्ट्री है, तो पहले आपको अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी पूरी जांचें करवानी जरूरी है। बहुत सी महिलाओं का ये डर होता है कि मैडम मेरी डीएनसी हुई है, अब मैं मां बन पाऊंगी या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, आप जरूर फिर से मां बन पाएंगी। डीएनसी एक बहुत ही कॉमन और सेफ प्रोसीजर होता है। अगर आपकी डीएनसी 1 या 2 बार हुई है और सही जगह पर हुई है तो आप आसानी से दोबारा मां बन सकती हैं। लेकिन कुछ बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशंस का आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे कि पहला है एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि जब आपकी डीएनसी हुई तो गर्भाशय की जो लाइनिंग थी वो बहुत ज़्यादा निकाल दी गई। उसकी वजह से एडहेशंस यानी कि गर्भाशय की दीवार आपस में चिपकना शुरू हो जाती है, और इससे हम बोलते हैं एशरमैन सिंड्रोम, और इसमें फ्यूचर फर्टिलिटी में दिक्कत आ सकती है। दूसरा होता है इन्फेक्शंस, यानी कि डीएनसी के बाद में आपको इन्फेक्शन रहा और वो लंबा चला, तो इसमें भी आपको प्रेगनेंसी प्लान करने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन याद रखिए ये दोनों ही कंडीशंस ट्रीटेबल होती हैं, तो आप घबराएं नहीं, आप जरूर मां बनेंगी। दोबारा प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला, आपको अपने बेसिक टेस्ट करवा लेने हैं, जैसे कि थायराइड का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, आपके जो भी हार्मोनल लेवल्स हैं उनका टेस्ट होना ज़रूरी है, और एक अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी जिसमें आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग देखी जाती है और आपका ओवुलेशन स्टडी की जाती है। दूसरा, आप फॉलिक एसिड शुरू कर दें। फॉलिक एसिड एक विटामिन होता है, विटामिन B9, जो कि आपको मिसकैरेजेस से बचाता है। इसके ऊपर मेरा पूरा एक लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पे आ चुका है, आप प्लीज वो विजिट करें, जिससे आप फॉलिक एसिड की और खूबियों के बारे में जान पाएंगे। तो आपको 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड 1 से 3 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए, या इसका एडवांस्ड वर्जन L-मेथाइलफोलेट भी आप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी करने की ज़रूरत है, जैसे कि धूम्रपान, शराब, कैफीन, ऐसी आदतों से आपको बचना है। पौष्टिक आहार लेने की ज़रूरत है, पर्याप्त नींद और एक्सेसिव तनाव से आपको दूर रहना है, और एक्सरसाइज आपको करते रहनी है। लास्ट, आपको अपने मेडिकल कारण कि पिछला मिसकैरेज आखिर आपको क्यों हुआ, कहीं थायराइड तो इसकी वजह नहीं थी, या कोई इन्फेक्शन या कोई जेनेटिक कॉजेज, इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें, और उसके लिए जो भी उपयोगी इन्वेस्टिगेशन है वो आप ज़रूर करवाएं।
पाएं। मिसकैरेज सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक अनुभव भी होता है, इसलिए खुद को थोड़ा समय दें। परिवार का सहयोग, पार्टनर का सपोर्ट और डॉक्टर से खुलकर बात करने से आप अपने आप को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। याद रखिए, एक बार मिसकैरेज होने से ये आपका टेम्परेरी पॉज है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं। तो सार यह है कि डीएनसी के बाद भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। आप बस थोड़ा खुद को समय दें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें और अपने टेस्ट जरूर करवाएं। मैं हमेशा कहती हूँ, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। मदरहुड की जर्नी भी कुछ वैसी ही है। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होती है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड डॉक्टर प्रिया मिल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और सकारात्मक रहें। थैंक यू।